बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। मट्टी का तेल 8 रुपये 74 पैसे सस्ता हो गया है, जबकि लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये 83 पैसे फी लीटर सस्ता किया जा चुका है। वजारत खजाना कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करेगा। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं आवाम के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। फराज रमजान तफसीलात के लिए मौजूद हैं। फराज, आगाह कीजिएगा। महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। बात करते चलें तो पेट्रोल की कीमत में जो है वो 5 रुपये 45 पैसे जो है वो फी लीटर कमी की गई है। दूसरी जानिब अगर हाई स्पीड डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में जो है वो 8 रुपये 42 पैसे जो है वो फी लीटर कमी कर दी। के बाद पेट्रोल की कीमत की बात करें तो कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 288 रुपये जो है वो 49 पैसे फी लीटर कीमत होगी। जबकि दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की बात करते चलें तो हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो 281 रुपये 96 पैसे जो है वो इस वक्त हाई स्पीड डीजल की जो है वो इस वक्त फी लीटर कीमत हो चुकी है। जबकि बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, तो जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो ये ऐसा इक़दाम है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना जो है वो हुकूमत का ऐसा इक़दाम है। इस पर शहरियों का क्या कहना है, इस सवाल से बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं, तो जानते हैं भाईजान क्या कहेंगे आप, जो है वो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, इस सवाल से क्या कहेंगे? ये हुकूमत की तरफ से किया जाने वाला एक अच्छा इक़दाम है कि इन्होंने अभी 5 रुपये कम करे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये और मज़ीद कम करेंगे। बाकी मरीम नवाज शरीफ साहब से ये इल्तमास है कि वो थोड़ा सा और हम स्टूडेंट हैं हमें रिलीफ दें ताकि हमें पढ़ाई में कोई खलल ना हो। बस जी, जैसा कि आपने देखा शहरियों का कहना है कि हुकूमत का ये ऐसा इक़दाम है, हुकूमत को चाहिए कि मजीद भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। इस वक्त बात करने के लिए और भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा इक़दाम है हुकूमत? चलिए अच्छी बात है, हुकूमत ने अवाम के लिए सोचा है। आगे भी मजीद उम्मीद है कि हुकूमत के अवाम के लिए भी अच्छा सोचेगी, महंगाई भी कम होगा। मजीद हमें उम्मीद है कि जैसे हम स्टूडेंट लोग हैं हमारा फ़ायदा इसमें, हमें आने जाने में तंगी होती, चलो मजीद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हुकूमत आगे हमारे लिए सोचेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा शहरियों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हुकूमत के ऐसा इक़दाम है कि हुकूमत जो है वो आवाम के बारे में सोच रही है। इससे कबल जो बात करते चलें तो आज ही जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो LPG गैस की कीमतों में भी जो है वो कमी की गई थी। 11 रुपये जो है वो LPG गैस सस्ता हुआ था और आज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी कर दी गई। पेट्रोल जो है वो 5 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है। 288 रुपये जो है वो फी लीटर इस वक्त पेट्रोल हो चुका है। मजीद भी बात करते चलें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जो है वो शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत का ऐसा इक़दाम है। उम्मीद करते हैं हुकूमत जो है वो मजीद भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करेगी और आवाम को रिलीफ देगी। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान। महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर। ओगरा ने LPG 11 रुपये 88 पैसे फी किलो सस्ती कर दी है और LPG की नई कीमत 238 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। महंगाई से सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। ओगरा ने LPG 11 रुपये 88 पैसा फी किलो सस्ती कर दी। नई कीमत 238 रुपये 40 पैसा फी किलो मुकर्रर। दुकान मालकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। LPG गैस 260 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। रक्षा ड्राइवर्स का कहना था कि दुकानदार अपनी मर्जी के रेट पर LPG गैस फरोख्त कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने सस्ती करी है तो इनको भी चाहिए कि सस्ती करें और हुकूमत को चाहिए इनसे सस्ती करवाएं, क्योंकि जब हुकूमत चीज़ें सस्ती करती है दुकानदार सस्ती नहीं करता और जब हुकूमत महंगी करती है तो दुकानदार कहता है उन्होंने महंगी कर दी है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। LPG गैस तो सस्ती हो गई लेकिन अवाम तक कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा। यार जो रेट गवर्नमेंट ही है वही रेट मिलना चाहिए हमें। गवर्नमेंट का रेट जो कम है तो इनका दुकानदारों का रेट ज्यादा है। शहरियों ने आला हुकाम से LPG माफिया को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ सिद्दीकी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। IG पंजाब ने मुतादिद DPO समेत 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सैयद अली को DPO DG खान तैनात कर दिया गया है, जबकि असद अली मलही को DPO सरगोदा तैनात किया गया है। कामरान मुमताज़ को DPO लोधरा तैनात किया गया है। भक्कर तैनात किया गया है मोहम्मद अब्दुल्ला लक को और जाहिद नवाज मरवत को AIG ऑपरेशंस पंजाब तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू का तबादला हुआ, जिसमें चौधरी रमीज जफर को 18वें ग्रेड में तरक्की मिल गई है। साबिका असिस्टेंट कमिश्नर
मियां चुन्नू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लिया तैनात हुए हैं। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां चुन्नू असिस्टेंट कमिश्नर मियां चुन्नू का तबादला हो चुका है और चौधरी नमीर जफर को 18वें ग्रेड में तरक्की भी दे दी गई है। पंजाब के मुताबिक अफसरान के तकर्रुर तबादलों की बात करेंगे यहाँ पर। औरंगजेब हैदर खान को डीसी सरगोदा तैनात किया गया। अली अकबर भंडर डिप्टी कमिश्नर भक्कर तैनात हुए हैं। डीसी लिया खालिद परवेज को ओएसडी बना दिया गया है, जबकि अमीरिया बेदार डिप्टी कमिश्नर लिया तैनात हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सजाद अहमद खान को ओएसडी बना दिया गया। खालिद जावेद गुराया डिप्टी कमिश्नर मियांवाली तैनात हुए हैं। मोहम्मद उमर शेख चट्ठा एडिशनल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी तैनात हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीसी लिया खालिद परवेज को ओएसडी बना दिया गया है और खालिद जावेद गुराया डिप्टी कमिश्नर मियांवाली तैनात हुए हैं। यहाँ आपको आगाह करें पंजाब के मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले के बारे में। औरंगजेब हैदर खान को डीसी सरगोदा तैनात किया गया है। अली अकबर भंडर डिप्टी कमिश्नर भक्कर तैनात हुए हैं। डीसी लिया खालिद परवेज को ओएसडी बना दिया गया है, जबकि अमीरिया बेदार डिप्टी कमिश्नर लिया तैनात हुए हैं और डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सजाद अहमद खान को ओएसडी बना दिया गया, जबकि खालिद जावेद गुराया डिप्टी कमिश्नर मियांवाली तैनात हुए। मोहम्मद उमर शेख चट्ठा एडिशनल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी तैनात हुए। आपको यहाँ पर अहम तैनाती और तबादलों के बारे में अपडेट करें। अमीरिया बेदार डिप्टी कमिश्नर लिया तैनात, खालिद जावेद गुराया डिप्टी कमिश्नर मियांवाली तैनात, मोहम्मद उमर शेख चट्ठा एडिशनल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी तैनात। वज़ीर आला पंजाब का कल बहावलपुर में पहला सरकारी दौरा मुतवक्की है। वज़ीर आला पंजाब झांगड़ा शर्की मोटरवे इंटरचेंज इफ्तिताह करेंगी। बहावलपुर में वज़ीर आला पंजाब आवास नगर बुनियादी मरकज सेहत भी जाएंगी और वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर के गंदम सेंटर्स का भी दौरा मुतवक्की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद ज़हीर से। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आला है पंजाब की मरीम नवाज साहिबा पहला सरकारी दौरा उनका मुतवक्का है कल बहावलपुर। मतलब तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद मौसम की कोई खराबी हो तो इस वजह से, लेकिन अदरवाइज उनका प्रोग्राम फाइनल है और उन आने के बाद झांगड़ा शर्की जो मोटरवे इंटरचेंज बहावलपुर को लिंक करती है मोटरवे कराची से, उसका इफ्तिताह करना है। उसके साथ साथ अब्बास नगर बहावलपुर की सदर का एक इलाका है जहाँ पर बुनियादी मरकज सेहत के हवाले से एक मोबाइल वैन का इफ्तिताह करना है और इसके अलावा कुछ गंदम सेंटर्स को भी देखने के लिए जाने के हवाले से शेड्यूल प्रोग्राम है। इसके अलावा दीगर वफूद से जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते होंगे, जो आज़ाद हैं, जो MLAs MPs हैं, उनसे भी मुलाकात मुतवक्को है। तो बहावलपुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का कल पहला सरकारी दौरा मुतवक्को है। जी बहुत शुक्रिया आपका महमूद ज़हीर। गंदम की खरीदारी न होने और किसान कार्ड के तशहीर का मामला, साबिक वफाकी वजीर खुराक और ज़राअत की हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद की गई। कहा कि हुकूमत फ्लोर मिल मालिकान के साथ मिली हुई है। मुल्तान हुकूमत की जानिब से गंदम न खरीदने पर किसान सरापा एहतजाज। साबिक वफाकी वजीर खुराक और ज़राअत हाजी सिकंदर हयात बोसन का प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 10 साल वफाकी वजीर रहा, गंदम की फसल में बाकी फसलों की निस्बत मुनाफा कम रखा जाता है। किसान कार्ड और इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? हुकूमत ने अब तक खरीदारी शुरू नहीं की। इसका मतलब है कि हुकूमत फ्लोर मिल मालकान के साथ मिली हुई है। ये उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत इस तरह का फैसला करेगी। मैं 10 साल तक वफाकी वजीर रहा हूँ। हम उस वक्त भी सोचते थे बाकी फसलात की निस्बत इसमें हम हमेशा मुनाफा कम रखते थे। तो ये किसान कार्ड और ये चीज़ों से इसकी क्या, मुझे बताएं ना, इसका क्या फ़ायदा होगा? हुकूमतों ने अभी तक खरीदारी नहीं शुरू की, तो इसका साफ मतलब ये है कि वो हुकूमत इस वक्त जो मिल ओनर्स हैं, फ्लोर मिल ओनर, उनके साथ मिली हुई है। जब एक कीमत मुकर्रर करते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप वादा करते हैं कि आप गंदम लगाओ, हम आपको ये कीमत अदा करेंगे। बगैर सोचे समझे आप एक नादिरशाही हुक्म के तहत लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक MPO लीगी उम्मीदवार हाजी शौकत हयात बोसन ने भी हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। हम पहले किसान हैं, इसके बाद सियासतदान हैं। किसान का बेटा हूं, अपने किसान भाइयों के साथ हूं, एहतजाज की हिमायत करता हूं। इस वक्त जो रेट गवर्नमेंट ने तय किया है कि 3900 था,
लोगों को 3200-3400 पे बेचने पे मजबूर हो गए हैं किसान, और ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म है। मैं खुद किसान हूँ सर, मुझे खुद पता है कि ये बहुत बड़ा ज्यादती है, जुल्म है हमारे साथ कि DAP हमने 15,000 की खरीदी, यूरिया हमने 5500 का खरीदा, और उसके बाद अब गंदम लेने के लिए तैयार आप भी किसानों के साथ खड़े हैं? और नहीं, बिल्कुल साथ खड़े हैं, हम पहले किसान हैं, सियासत तो बाद में आती है ना। किसान तंजीमों और जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ बिलाल खान नियाजी, रोही, मुल्तान। जमात इस्लामी गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी शुरू न होने पर सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी ने हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी न होने और किसान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा किया है। जमात इस्लामी गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी शुरू न होने पर सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी ने जिला अमीर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी की ज़ेरे क़यादत चौक कचहरी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि किसान पूरा साल मेहनत करता है लेकिन हुकूमतें उसके साथ जुल्म करती हैं। जब मुल्क की गंदम तैयार थी तो बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई? जमात इस्लामी किसान के साथ है और किसान का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। अवाम के बम्पर करार पाकिस्तान के अंदर आई है। किसान खुशहाल हो सकता था अगर हुकूमत अपने वादों के मुताबिक, अपनी दी हुई कीमत के मुताबिक किसान से गंदम खरीदती, लेकिन किसान का इस्तेहसाल करने के लिए माफियाज को नवाजा गया। 36 लाख टन जो है गंदम जो है उनको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, और अब हुकूमत जो है वो किसानों से जो है ना जी गंदम नहीं खरीद रही। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत किसान को तबाही के दहाने पर ले आई है। किसान को नुकसान पहुंचाकर कुछ ही अरसा में गंदम 6,000 रुपए फी मन हो जाएगी, मगर हम हुकूमत को ऐसा नहीं करने देंगे। गंदम इसलिए रुल रही है और गंदम इसलिए खेतों में पड़ी सड़ रही है, माफिया इसलिए किसानों को लूटने के लिए तैयार हो चुका है कि हुकूमत खरीदारी का आगाज नहीं कर रही। मुजाहिरीन की तरफ से इस मौका पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में भी ताहाल सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान सड़क पर स्टॉल लगाकर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। पंजाब हुकूमत की हठधर्मी या बेहिसी, किसान परेशान, गंदम बेचे तो कहां बेचे। किसानों का कहना है कि सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने के बायस सड़कों पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। सड़क पर स्टॉल लगाकर गंदम 3,000 से 3300 रुपए फी मन गंदम बेच रहे हैं। मजबूरी है, बेचनी पौनी है, रोड ते आए पे, रोड ते बेचने पे हैं। गवर्नमेंट तो गिनती नहीं, रेट अपना दे दी साढ़े वाल गिनती नहीं पई, असं रोड ते धक्के खाने भी क्या करो। काश्तकारों का कहना था कि मजबूर होकर नुकसान पर गंदम फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत गंदम न खरीद कर किसानों का खुल्लम खुल्ला इस्तेहसाल कर रही है। एकड़ की फी औसत देखी जाए उससे ज़्यादा जो है ना उस पर लागत आई हुई है, और इसी तरह देखा जाए तो हमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इधर हम 3,000-3,200 के साथ यहाँ फरोख्त कर रहे हैं, जो हमें ज़मीन का खर्चा भी नहीं निकल रहा उसमें। किसानों ने मजीद कहा है कि हुकूमत गंदम न खरीद कर किसान दुश्मन इकदाम कर रही है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में गंदम खरीदारी मराकज़ वीरान हो चुके हैं। किसान सरकारी रेट के बजाय गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। मुजफ्फरगढ़ में गंदम खरीदारी के लिए बनाए गए मराकिज वीरान, किसान परेशान। किसानों का कहना था कि बेवक्त बारिशों और आंधी ने गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाया। अब हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर गंदम भी फरोख्त नहीं हो रही। सूरत यार सारी कणक में पई सी ते जा दुकाना लाई बैठे हैं, तकरीबन से हुण सारी गवर्नमेंट नहीं गिनती पी, 39 रेट करके और सारे गन्ने गिनती पी। अस बड़े परेशान है, बड़ी मजबूरी है सारी। अस कि करूँ किसा पूरा करूँ, खर्चा खराज पूरे नहीं सींदे। काश्तकारों का कहना था कि महंगा डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करके गंदम की फसल को तैयार किया। महकमा ज़राअत, महकमा खुराक या किसी और महकमे ने कोई मदद नहीं की। अब भी सूरत हाल वैसे ही है, गंदम औने पौने दामों पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। 4300 रुपये रेट निकला था जी, हुकूमत पंजाब ने निकाला था। 3900 के साथ कोई परचेज नहीं कर रहा, कोई बारदाना नहीं मिल रहा। गोदाम पे जाते हैं, बारदाना मांगते हैं, वो कहते हैं जी हम ना बारदाना है ना हम परचेज कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ ज़राई लिहाज से बहुत जरखेज है, यहाँ की गंदम पूरे पंजाब में मशहूर है। महकमा ज़राअत और इंतजामिया ने किसानों को इस साल कोई रिलीफ नहीं दिया। गंदम का जो टारगेट इंतजामिया ने मुकर्रर किया है वो भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम खान के किसानों के लिए अपनी गंदम नफा बख्श रेट पर बेचना कड़ा इम्तिहान बन गया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में।
रहीम यार खान के काश्तकार गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी शुरू न होने पर सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी भी किसानों के हुकूक के लिए मैदान में आ गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी और किसान तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि महकमे खुराक ने किसानों के लिए बारदाना ऐप मुतारिफ कराई थी, जो कि तकनीकी खराबी की वजह से बंद रही, जिसकी वजह से ज्यादातर किसान बारदाना हुसूल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में नाकाम रहे। किसानों ने महंगी खाद, महंगे डीजल, महंगी लेबर और महंगी जमीनें ठेके पर गंदम काश्त की, मगर जब फसल उठाने का मौका आया तो हुकूमत ने गंदम का सरकारी रेट 39 रुपए फी मन मुकर्रर किया। हुकूमत ने अभी तक किसानों से गंदम का एक दाना भी नहीं खरीदा। गला मंडी में गंदम 3000 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है, जिससे किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। किसानों के पास आखिरी रास्ता सिर्फ एहतजाज का रह गया है। हुकूमत किसानों के मुतालबात फौरी तस्लीम करे। आज का एहतजाज जो हमारा है पुरअमन एहतजाज है, मेन गंदम का इशू है। तो गंदम जो है ये हमारी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के तहत नहीं ले रही। जब गंदम कम होती है तो ये हमारे घरों की गंदम भी ले लेते हैं। बुनियादी तौर पे किसान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने किया है और बुनियादी बात यही है कि हुकूमत पंजाब ने जो इस वक्त अपनी ये गंदम की ख़रीदारी के लिए जो पॉलिसियां बनाई हैं, इन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो रेट दिया है गवर्नमेंट ने, उस रेट के ऊपर भी जो है वो ख़रीदारी नहीं हो रही और बेचारा किसान जो है वो इस वक्त सस्ती गंदम बेचने पे जो है वो मजबूर है। जमात इस्लामी के रहनुमा और किसानों का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत ने काश्तकारों को गंदम का बेहतर रेट न दिया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते जाएंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बावलपुर में हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी चौक पर किसान सरापा एहतजाज है। साडा हक इत्थे रख बहावलपुर के काश्तकार सड़कों पर आ गए। यूनिवर्सिटी चौक पर किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जुल्म कर रही है, किससे फरियाद करें। इस इशू के ऊपर हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारे दरमियान किसान लोग मौजूद हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे कि अभी आया है कि ना कोई पॉलिसी बनाई गई, ना कोई मनसूबाबंदी है। $1 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया किया गया फूड अथॉरिटी की वजह से, और इन्होंने नाकस गंदम मंगवाई है और पिछली गंदम को खत्म नहीं किया। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀਬਨ ਗੰਦਮ ਲੁਕਾਈ ਪੈਣ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਐਸਾ ਗੰਦਮ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਗਿਣਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। किसान बोर्ड के मरकजी चेयरमैन जाम हजूर बख्श का कहना था कि हुकूमत पंजाब गंदम के हवाले से नवाज शरीफ किसान कार्ड की तशहीरी मुहिम पर 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रही है, लेकिन काश्तकारों को सिर्फ लारे ही दिए जा रहे हैं। इस धूप के अंदर चिलचिलाती धूप में आप किसान बैठा हुआ है और ये रो रहा है हुकूमती वादों को। हुकूमत ने पिछले साल का कीमत थी उसी पे ऐलान किया है, 1 रुपया आगे नहीं बढ़ाया है। 19 अप्रैल को उन्होंने बारदाना देना था और 19 अप्रैल से गायब है। आज इसको 11 दिन हो गए हैं और हुकूमत गायब है। काश्तकारों ने पुरअमन एहतजाज करके हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब गंदम की मुनासिब कीमत न मिलने से किसान परेशान है। हुकूमत का सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न करना एक मुआमा बन गया है। बहावलपुर में किसान नामंजूर गंदम खरीदारी के लिए हुकूमती पॉलिसी नामंजूर का नारा लगाते सड़कों पर निकल आए। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि हम अल्लाह ही से मदद और रहम मांगते हैं, हुकूमत से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं। गंदम की थी मुस्तादरी भरी बहाई ओ अज सारे को खरीद नहीं, असा किदे करूं, असा किदे वन्यू, जा तो सारे बच्चे खरीद गिनन। गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी शुरू न होने से किसान खवातीन भी परेशान दिखाई देती हैं। गंदम का मुनासिब रेट न मिलने से परेशान खातून अपने बच्चे बेचने के लिए सड़क पर ले आई। इसका कहना था कि हुकूमत अगर हमारी गंदम मुनासिब रेट पर नहीं खरीदती तो हमारे बच्चे खरीद ले। सारे कोल कोई खरीदे कणक असा कुछ देते तो बच्चा नु खवाऊं ना, तो सारे बच्चे खरीद गिने हुकूमत। असा गरीब किदे वन्यू, मेहनत कर करते कख नहीं रखा घर च, कणक वहायो कणक पईए, कणक कोई नहीं खरीदा। पंजाब हुकूमत अपनी साख बचाने के लिए गंदम की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू करे, वरना हर गुजरते दिन के साथ मसाइल में इजाफा होता जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। यहाँ बात करेंगे मुकामी तंजीम हारूनाबाद की आवाज़ के ज़रिए तमाम बैठक का एहतमाम किया गया। बैठक में शहर भर के मारूफ सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत हुई। तफसीलात जानते हैं शर्जील हाशिर से।
आज हरुणाबाद की मुकामी तंजीम हरुणाबाद की आवाज़ के ज़ेरे एहतमाम म्यूज़िकल नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें सबसे ख़ास बात ये है कि जो इस तकरीब के शुरका हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। इसी वाले से मेरे साथ बात करने के लिए इस तकरीब के मेज़बान मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये हमारे माशरे में एक रवायत थी कि सब आपस में मिल बैठ के दुख दर्द बांटते थे, ये रवायत दम तोड़ती जा रही थी। इसको उजागर करने के लिए ये हर साल आप इसका इनेकाद करते हैं, तो क्या कहेंगे इस वाले से? मेरा यही नजरिया है जी कि पुरानी रवायत को बरकरार रखा जाए, मिला जाए। लोग कहते हैं जी ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तारफ होता है, पहले हर कोई बंदा जानता था। तो ये छोटा सा शहर है, हम सार कोई अपने 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 घरों में कैद हो गए हैं। हमको एक दूसरे से मिलना चाहिए। हमें मुआशरे में मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद यार साहब को भी बुलाया, बुजुर्गों भी, मैंने कहा इनकी थेरेपी भी हो जाएगी। तो ये मेरा मकसद ये था। जैसा कि इस तंजीम के मेज़बान का कहना था कि इसका मकसद ये है कि हमारे बुजुर्ग और जो हमारी नौजवान नस्ल के दरमियान एक फासला पैदा हो गया, उसको ख़त्म करने की कोशिश है। एक और मेरे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि इस किस्म की तकरीब से ये जो हमारी रवायत दम तोड़ती जा रही थी, इसको कितना सहारा मिलेगा? हमारी रवायत जो है जी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब तो जो मोबाइल का दौर है, इसमें तो रवायत तो रही नहीं है। तो ये एक अच्छी काविश है राजा टीपू साहब की, जिन्होंने आप मिल बैठने का एक बहाना बनाया है और ये एक अच्छा मौका फराहम किया है और ये रवायत चलनी चाहिए और हमें इस रवायत को बरकरार करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और करना पड़ेगी हमें। इस तकरीब के शुरका का कहना था कि ये जो आज की यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, इसके ज़रिए जो नौजवान नस्ल और बुजुर्गों के दरमियान एक जनरेशन गैप पैदा हो रहा है, उसको ख़त्म करना था और उसके साथ साथ यहाँ पर मिल बैठकर एक दूसरे से गम भी साझे किए जाते हैं। शुक्रिया शर्जील।